हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा चैप्टर जो चल रहा था क्लास 10th का, हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा उसका सारा, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने क्या सॉल्व कैसे करें, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो उसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो उसको रिकॉल करने के लिए सबसे पहले हम कुछ पॉइंट जो हमने पिछली क्लास में क्लियर किए थे उनको थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज कंप्लीट जो करना है वो होगा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखें कि कौन कौन से हमने पॉइंट जो पिछले लेक्चर में कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसकी कुछ कंडीशन थी कि कैसे हम प्रूव करें कि यही हमारी एक जो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चंस भी किए थे उसके। ठीक है, तो वहां पे हम थोड़ा बेसिक से देखते हुए चलते हैं, हमें ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। अगर आपको डीपली पढ़ना हो तो पहले वाली वीडियो हमारे देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था उसमें कि जो हमारी थी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जहां ए था हमारा ए डज नॉट इक्वल टू 0 और जो ए बी कोऑफिशिएंट थे वो थे हमारे रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद देखा था हमने कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करें, मतलब हल कैसे करें। ठीक है, यहां पर हमने एक बात और बताई थी आपको, जो वेरिएबल की पावर होती है वो मैक्सिमम 2 डिग्री होगी, डिग्री जो होगी उसकी 2 होगी या पावर होगी जो 2 होगी, और इसके जो रूट निकल के आते हैं जीरोज बोलते हैं उन्हीं को, वो भी हमारे मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, इससे कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख भी सकते हो, यहां पर जैसे मैक्सिमम पावर लेके हम डिग्री 2 होगी हमारी, और जो रूट निकल के आएंगे उसके हमारे वो भी हमारे 2 होंगे। फिर यहां पर देखा था हमने सॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं, सॉल्यूशन कौन कौन सी टाइप से हम कर सकते हैं। तो हमने 2 मेथड बताए हुए थे आपको। सबसे पहला मेथड था हमारा क्या था, फैक्टराइजेशन। फिर दूसरा था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और जो तीसरा हमें पढ़ना नहीं है, और एक मेथड और होता है उसका कंप्लीट स्क्वायर बना के हम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में रिड्यूस है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। हमें मेन चीज 2 फोकस करना है, पहला हमारा फैक्टराइजेशन, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी हम सारे कंप्लीट करा के आए हुए हैं, अभी तक जो हम पढ़ा रहे हैं पूरे पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया हुआ है इनको। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो अच्छी तरह से डिटेल में। ठीक है, इसमें फैक्टराइजेशन में क्या था, 3 टर्म आई थी अपनी कि सबसे पहले था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब कि जो मध्य की बी जो एक्स होता है, एक्स का कोएफिशिएंट कि ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिससे हमारा जो बीच वाला टर्म था ऐसे फैक्टर टुकड़े करने होते हैं उसके, उसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब कि इसके ऐसे टुकड़े करते हैं जिससे हम जोड़ने घटाने पर हमारा बीच वाला आ जाए, मतलब कि एक्स जो बीच वाली टर्म है वो आ जाए, और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो यहाँ पर ए और सी का मल्टीप्लाई बनता है वो आ जाए। ठीक, वो देखा था हमने, उसको अच्छी तरह से डिटेल में हमने पिछले वीडियो में किया था। ठीक है, उसके बाद आता था कॉमन ले लेना, मतलब कोई हमारी ऐसी फॉर्म बन के आ रही है जिसको हम कॉमन लेके और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता था हमारा यूजिंग आइडेंटिटी, किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। कई सारी आइडेंटिटी होती है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनको आइडेंटिटी बोलते हैं, सर्वसमकाएं बोलते हैं हिंदी में। उन्हीं को कैसे यूज किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर फैक्टराइजेशन का पूरा हमने कर लिया। उसके बाद आता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने सबसे पहले देखा था डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट तो आप जानते ही होंगे, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये होता क्या है हमारा, ये होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसका यूज कब करेंगे, अगर हमारा जी 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ जाए तभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं तो हमारा जो अगर कोई हमारा 0 से जैसे छोटा आता है, 0 से जैसे हमारा डिस्क्रिमिनेंट छोटा आ रहा है तो वो माइनस में आ जाएगा। आप जानते हो कि अंडर रूट में अगर माइनस आ रहा है तो ये हमारी कोई संख्या इमेजिनरी होगी।
जो हमारे जो इमेजिनरी होगी, मतलब कल्पना कर सकते हैं, वो रियल नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे रियल रूट निकल के नहीं आएंगे। हमने नेचर भी पढ़ा था कि कितने प्रकार के नेचर होते, कैसे कैसे नेचर होते लास्ट में वीडियो के। ठीक है, तो वो पिछले वीडियो में जाकर आप दे सकते हो। यहाँ पर नेचर की आप बात करें तो सबसे पहले तो देखें बी स्क्वायर माइनस के 4ac हो गया डी के इक्वल। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला आता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मतलब डी आ गया, अपॉन में आ गया 2a। ये होता है हमारा क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब इसकी नेचर की बात करें कि नेचर, इससे नेचर कैसे निकालेंगे, रूट के कैसे नेचर होंगे, तो हमें 3 चीजें याद रखनी है इसमें। सबसे पहली चीज होगी कि हमारा डी जो बड़ा होगा, 0 से बड़ा है अगर डी, तो हमारे दो अलग अलग डिफरेंट रूट निकल के आएंगे, 2 अलग अलग रूट निकल के आएंगे। मूल जो थे वो अलग अलग आएंगे एट 2 डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, फिर आएगा हमारा दूसरा डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारे एक ही आएगा वन रूट, या बोल दें सेम रूट, एक ही रूट आएगा उसका निकल कर। फिर आएगा हमारा तीसरा आएगा जो आएगा 0, मतलब 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा तो हमारे कौन से निकल के आएंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी या इसी को बोलते हैं नो रियल नंबर, रियल रूट। ठीक है, अब वास्तविक रूट बोल देते हैं उन्हीं को। ठीक है, या इमेजिनरी काल्पनिक। ठीक है, इतना समझ में आया जी। हम इतना जितना अभी तक पढ़ा हुआ है, हमने यहाँ पर देखा हुआ है, वो सारे लेक्चर्स हम वीडियो में पिछले वाले में करके आए हुए हैं। इनको हम रिकॉल करने के लिए यहाँ पर थोड़ा दिखाया हुआ कि हमारी जो याददाश्त है वो ताजा हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम चालू करने वाले अपनी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे आज वर्ड प्रॉब्लम के बेस्ड होंगे। उसके हम यहाँ पर क्रिएट करके देंगे, आपको इक्वेशन बना के देंगे, द्विघात समीकरण। उसके बाद सॉल्व आपको खुद करना है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन देखें हम। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, 2 संख्या में ज्ञात करनी है। ठीक है, जिनका योग 27 है और जिनका मल्टीप्लाई गुणनखंड क्या है, गुणनखंड है वो 182 है। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत बेसिक सा सवाल है ये। सबसे हम यहां से 0 से लेकर और टॉप तक जाएंगे, बॉटम से टॉप तक। ठीक है, एक एक सवाल लेवल बढ़ाते हुए। ठीक है, तो सबसे छोटा सवाल है, यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा 2 संख्याएं। यहाँ पर 2 संख्याएं पूछी है, 2 संख्याएं ऐसी याद करनी है, मतलब कि दोनों के हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन चालू किया। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये सॉल्यूशन, लेट किया हमने, लेट किया फर्स्ट नंबर भी x। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है उसको x मान लिया हमने। ठीक है, पहली संख्या। ठीक है, फिर हमने देखा सेकंड नंबर भी हमने माना y। ठीक है, लेट किया, यहां पर होगी दूसरी संख्या हमारी, दूसरी संख्या। ठीक है, यहां पर होगी फर्स्ट संख्या और दूसरी होगी। अब बोल रहा है कि जो इनका योग है वो हमें 27 दिया हुआ है, जो x और प्लस y है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 27। लेकिन हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गए हमारे, यहाँ पर समझ रहे हो, यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गए। लेकिन द्विघात समीकरण में 2 वेरिएबल नहीं है हमारा, एक ही वेरिएबल में लेके आना है। तो हम यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा 27 माइनस के x, 27 माइनस x हो जाएगा। तो हम जो y है इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, 27 माइनस x। अब हो गया हमारा एक ही वेरिएबल में। ठीक है, हमें एक गौर करना पड़ता है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल का करेंगे क्या, हम यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सिंगल वेरिएबल में आ गया पूरा क्वेश्चन। सिंगल वेरिएबल में करने के बाद फिर दूसरी कंडीशन दी हुई है हमें कि इनका गुणनखंड है, जो दोनों संख्याओं का फर्स्ट और सेकंड का गुणनखंड है या मल्टीप्लाई है, वो 182 है। तो गुणनखंड करेंगे
यहाँ पर देखें पॉइंट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे अब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया तो हमें इनका मल्टीप्लाई दिया हुआ है 27 माइनस एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स हो गया और मल्टीप्लाई दोनों का कर दिया 182 है। ठीक है, यहां तक क्लियर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 182। ठीक है, इसको उस साइड भेज देंगे, इसको भी उस साइड भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 27 एक्स आ जाएगा और यहाँ पर -82 आ जाएगा प्लस का, प्लस 82, क्योंकि वो प्लस का ही पहले से 82 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा कर लो या इसी को आप फैक्टराइजेशन से कर लो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी संख्या आ गई तो इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करें। तो हमने प्राइम फैक्टर पढ़े होंगे आपने और अच्छी तरह से आते भी होंगे आप लोगों को। ठीक है, तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 182 के। जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आएगा हमारा यहाँ पर 91। यहाँ पर देखेंगे आपकी ऐसी कौन सी संख्या है जो 91 को काट दे, तो 7 से चला जाएगा, 7 बन जाए 7, 7 3 जा 21, यहाँ 30 से जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर निकल के आए वो 13 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, अब इसके ऐसे टुकड़े बनाने हमें कि जो मल्टीप्लाई करने पर हमारा 182 आ जाए और जोड़ने पर आ जाए हमारा 27। तो 7 2 जब 14 होता है, 14 और 13 एक ऐसे मल्टीप्लाई होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 182 आएगा और जोड़ने पर क्या आएगा हमारा माइनस का 27। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम माइनस का 14x लिख दें और माइनस का 13x लिख लें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जी आएगी और इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 27x। ठीक है, तो यहां से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया और यहाँ पर लिखा हुआ 14x माइनस का 13x प्लस 128 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हमें कॉमन लेना है, यहां से कॉमन लेंगे हम x, तो अंदर x बचेगा, फिर माइनस 14, यहां से x कॉमन आ गया, फिर हम लेंगे यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन, माइनस का 13 कॉमन लिया जैसे ही हमने तो हमारा आएगा बचेगा अंदर x प्लस 14, x माइनस 14, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 0। इतनी बात क्लियर की नहीं है, पहले इतनी बात क्लियर करो, अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे जो दोनों हमारे बॉक्स निकल के आए सेम बॉक्स को एक साइड लिख लेंगे और जो लास्ट में बचा है उसको एक साइड लिख लेंगे। तो हमारा x माइनस का 14 आया और x माइनस का 13 आया। ठीक, इक्वल टू 0। ठीक, अब इनको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। अब जब 0 के इक्वल करोगे तो एक का मान आएगा 14, एक आएगा 13। यही हमारी दो संख्याएं ऐसी होंगी जिनको हमें जोड़ने पर हमारा 27 आएगा और जो हमारा दिया हुआ है और जो इनका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 182। ठीक है, दो हमारी संख्याएं निकल के आ गई। ये हमने सॉल्व करा के दिखा दिया आपको कि किस तरीके से कर सकते हैं। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के से भी कर सकते हो, आपको जैसा मन हो उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद हम जो क्वेश्चन होंगे उसकी हम जो फॉर्म होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हम क्रिएट करके देंगे, उसके बाद आपको खुद उसको सॉल्व करना है। इसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन से करो आप या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है, आज का सेकंड सवाल। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, दो संख्याएं होंगी, कोई भी हमारी दो संख्याएं होंगी, उनका जो अंतर है मतलब कि सब्ट्रैक्शन है वो हमारा 180 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट करें हम बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या होती है, कैसे लेट करेंगे हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हमने लेट किया, लेट करोगे आप तो सबसे पहले आएगा हमारा लार्ज नंबर, मतलब लार्जर नंबर। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो आप बड़ी संख्या,
जो हिंदी वाले होंगे उनके लिए लिख सकते हैं आप बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या हमने कोई मान ली x है हमारे पास। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो छोटी संख्या है उसके स्क्वायर, पहले से स्क्वायर है वो, और इसकी बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो लिखेंगे स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या के 8 गुना, मतलब कि 8 टाइम है, बड़ी संख्या का 8 टाइम इसका स्क्वायर। जो पहले से हुई दी हुई है हमें, वो बोल रहा है कि जो छोटी संख्या है उसका स्क्वायर हमारे बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो बड़ी संख्या हमने x मानी थी, इसको 8x कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो पहले से स्क्वायर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो बोल रहा है दो संख्याएं, ये दोनों संख्याओं का वर्ग, जिन दोनों संख्याओं का वर्ग किसके वर्गों का डिफरेंस उसके 180 के इक्वल है। इन दोनों संख्याओं का, छोटी संख्या पहले से ही हमारी स्क्वायर है एक, और बड़ी संख्या हमारी स्क्वायर नहीं है। तो बड़ी संख्या को पहले स्क्वायर करेंगे हम, छोटी संख्या ऑलरेडी स्क्वायर है तो उसका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 180 के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम अच्छी तरह से लिख लें 180। ठीक है, यहां तक हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस 180। ठीक, तो हमारी जो फॉर्म निकल के आ गई वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको इसके तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। इसके बाद आप खुद इसको सॉल्व करेंगे, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो या फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, दो में से कोई एक लगा सकते हो आप। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। वो पहले बोला उसने कि जो हमारी छोटी संख्या है, छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुना है, छोटी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुना कर दिया हमने। इसमें तो आप जिन्न बन जाओ, जिन्न समझते हो, जो हुक्म मेरे आका, जैसा वो बोलता जाए वैसा करते जाओ, आपकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोई समकोण त्रिभुज है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या बोल रहा है फिर से सुनिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक कोई समकोण त्रिभुज हम क्रिएट करके देखें सबसे पहले तो क्या होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर समकोण त्रिभुज, पहले तो हम बोल क्या रहा है वो देखें। वो बोल रहा है जो हमारी बेस है, बेस से जो ऊंचाई है उसकी वो 7 कम है। तो सबसे पहले हम बेस ही को कुछ मान लेंगे, हमने जैसे मान लिया x, उसकी ऊंचाई वो बोल रहा है x माइनस की 7 है, मतलब 7 कम है बेस से। बेस जो है उसका, उससे 7 कम है हमारी ऊंचाई उसकी। ठीक है, यही होती ऊंचाई, इसी को बोलते हैं लंब। ठीक है, और उसमें जो हमारा कर्ण दिया हुआ है, कर्ण क्या है वो देखो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगर हमारा जो हाइपोटेनियस है वो हमारा 13 दिया हुआ है तो ये दोनों में भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आपको ये मालूम होगा कि कहीं राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र हो और वहां पर पाइथागोरस थ्योरम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो पाइथागोरस हमने जैसे ही लगाया, पाइथागोरस आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस लंब इक्वल टू लंब का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, बीसी और ए बी और ए सी। ठीक है, तीनों चीजें होंगी। कर्ण किया दिया हुआ हमारा 130 का स्क्वायर किया हमने इक्वल टू, यहाँ पर x 7 माइनस x माइनस 7 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, हो गया, यहां तक क्लियर है। इसका भी स्क्वायर होगा। जब आप सॉल्व करोगे इसको, जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व किया हमने, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, इक्वल टू x माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, हमें मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, ये होती है हमारी आइडेंटिटी सर्वसम का।
ठीक है, इसको खोलेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर, फिर प्लस का 49 आ जाएगा और माइनस का आएगा 7×14x। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, अब इसको हटा दें। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारे हो गए 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का 14x, अब 14x लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसको इस साइड लाएंगे, ये प्लस के और ये माइनस के, तो हमारा बचेगा माइनस का 120 = 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, देखो वर्ड प्रॉब्लम में एक चीज और हम बता दें आपको, वर्ड प्रॉब्लम में जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दे, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले एक चीज ध्यान रखना है आपको कि वर्ड प्रॉब्लम में हमें स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपको। अगर आपने जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं वो छोड़ दिए तो आप समझ लेना कि नंबर हमारे कटने वाले हैं। कैसे होते हैं स्टेटमेंट, जैसे हमने लिखा था अभी पिछले बार में, यहाँ पर लिख लें। जैसे वो बोल रहा है आधार को हमने लेट किया आधार x, अब यहाँ पर लेट करेंगे हम पहले, ठीक है। तो यहाँ से अच्छे से समझ, लेट किया हमने, जो आधार बोल रहा था बेस, बेस या इसी को बोल लें आधार, आधार हमने कोई माना x, तो जो उसकी ऊंचाई या लंब होगी, ऊंचाई हाइट पूछ रहा है, हाइट या ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी बाकी x माइनस के सर, ठीक है। इतनी बात उसने क्वेश्चन में खुद कहता है, वो तुम्हें घर से याद नहीं करना, रटना नहीं है इसको रटना बिल्कुल नहीं है। इसको तो उसी में दिया हुआ होता है कि हमें क्या फाइंड करना और क्या दिया हुआ है, लेट क्या करना है, हमें सब उसी में से निकल के आते हैं। तो इतना तो कर सकते हो आप, ठीक है। इतनी स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल गए, बस हो गया हमारा पूरा। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम तो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको खुद, हाँ यहाँ पर आप सोचो कि यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर दें इसको, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस की यहाँ पर 7x आ जाएगा, माइनस का 760 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया सभी से, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है, किसी से भी कर लो। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो, या आपको तुम्हें करना होगा फैक्टराइजेशन से कर लो। इसको आप देखोगे भी ऐसे भी, तो सबसे पहले हमें डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम है बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, ठीक है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाले, तो यहाँ से बी क्या है, बी माइनस का 7, तो यहाँ से ऑन कंपेरिजन कर सकते हो, किससे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c = 0। इससे कंपेयर करोगे तो हमारे a b एंड c निकल के आएंगे। a b c क्या है, a का मान 1 है, b का मान -7 है, c का मान 16 माइनस का 16 है, बस यहाँ से निकल आएंगे आपके। तो यहाँ पर जब रखोगे आप तो b स्क्वायर माइनस का 14 आएगा यहाँ पर, फिर माइनस का ये आएगा 16, यहाँ पर स्क्वायर हो गया पूरा, 4ac होगा नहीं, 4 का 1 4ac 6। अब यहाँ पे इसको निकालोगे तो आंसर हमारा कैसा आएगा, निगेटिव। इसको आप फैक्टराइजेशन से करना, तभी आप कर सकते हो उसको, ठीक है। हमारी मानो तो फैक्टराइजेशन से करना। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जल्दी लग जाते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो जिससे हम फैक्टराइजेशन से करें तो उससे हमें सरल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है, यदि 60 अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा से छोटी भुजा 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एक कॉमन चीज जो आ रही है हमारी कि छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा को लेट कर लेंगे हम, ठीक है। पहले तो हम क्रिएट करें एक रेक्टेंगल, ठीक है। एक आयताकार खेत है वो हमें क्रिएट करना होगा। सबसे पहले कि हम इमेजिनेशन करें, इमेजिनेशन जितनी पावर अच्छी होगी आपकी इमेजिनेशन की, उतना आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डायगोनल। सबसे छोटी भुजा क्या होती है, उसकी चौड़ाई, लंबाई तो हमेशा ज्यादा होती है, चौड़ाई होगी जो ये होगी और लंबाई, ठीक है। चौड़ाई वो बोल रहा है सबसे छोटी है तो x मान लेंगे, ठीक है। और जो उसकी बड़ी भुजा बता रहा है वो लंबाई बता रहा है, वो बात बता रहा है x छोटी संख्या से 30 अधिक है, 30 मीटर अधिक लंबी है। और उसको डायगोनल जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि उसका x छोटी भुजा से
60 मीटर अधिक लंबा है। तो यहां से हमारी क्या बन के आ गई, क्या बन के आ गई हमारी, देखो ने गौर से, इसको एक्स इस साइड मान लो, ठीक है। अगर हम इसको यहां से मिटा दें पूरा, तो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल फिर से बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल बना तो हमारा फिर से वही रूल कि पाइथागोरस थ्योरम होगी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट जो होते हैं वो लिख के देखें। तो हमने यहां पर लेट किया, क्या किया लेट की छोटी भुजा आयताकार की छोटी भुजा, छोटी भुजा क्या है एक्स, छोटी भुजा हमने एक्स मान ली। फिर बोल रहा है कि खेत की जो आयताकार खेत की बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा क्या है, वो है x प्लस 13, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है। फिर उसी में बोल रहा है कि डायगोनल उसका विकर्ण जो है, विकर्ण की लंबाई कितनी है, विकर्ण की लंबाई है x छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है। ये हो गया हमारे स्टेटमेंट। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया हमने तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें कुछ बोल नहीं रहा, सीधा करना है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो इसमें लिखेंगे सब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और इसको चालू कर देंगे। इसको चालू करेंगे तो सबसे पहले कर्ण देखें, कर्ण का होता है हमारा विकर्ण, विकर्ण है वही तो कर्ण होगा इसका। तो हमने कर्ण का स्क्वायर किया, कर्ण का स्क्वायर किया तो x प्लस 16 का होल स्क्वायर करेंगे। 16 का होल स्क्वायर जैसे ही किया हमने, फिर उसके बाद आएगा हमारा लंबाई और प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। तो हमने x प्लस 13 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे क्या x का स्क्वायर, ठीक है। इतनी होगी हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या बोल रहे हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने इतना फॉर्म कर लिया इसको, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x स्क्वायर आएगा प्लस 3600 आएगा और प्लस 120x, ठीक है। से 2ab करोगे तो यही तो आएगा, आ गया। फिर इक्वल टू क्या है, x का स्क्वायर प्लस 900 आ गया प्लस 1316x आ गया प्लस x स्क्वायर पहले से, ठीक है। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा खत्म। हमने बताया अगर सेम साइन के इक्वल के दोनों साइड है तो हमारे वो कैंसिल आउट हो जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो कैंसिल आउट कर दिए। यहां से अब इसको उस साइड भेज दो या उनको इस साइड लिया, उसी साइड भेज रहे हैं हम। तो हमने सबसे पहले लिखा एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पे, ठीक, एक्स स्क्वायर लिखा। इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस का हमारा 16x बचेगा, इससे हट जाएगा तो हमारा माइनस का जो बचेगा 16x बचेगा। फिर यहाँ पर 3600 है, वहां पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12700 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन फॉर्म। इसको आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर दो या फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से आप करोगे तो हमें सबसे पहले इसके फैक्टर काटने होंगे। प्राइम फैक्टर करके देखोगे आप तो हमारा आएगा क्या, इसके प्राइम फैक्टर जब आप करोगे तो सबसे पहले तो 3 से आएगा तो 900 आ जाएगा हमारा, फिर 3 से जाएगा तो 300 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 100 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो 20 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो 4, फिर 2, फिर 2। तो इसके जो फैक्टर निकल के आए वो इतने सारे आ गए, ठीक है। हमें माइनस करने पर आना है 16, माइनस करने पर 16 लाना है और प्लस मल्टीप्लाई करने पर क्या लाना है, हमें क्या लाना है मल्टीप्लाई 2700, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर करके देखें इसको। हम अगर 120 या कर लें 90 माइनस 13 करेंगे तो हमारा क्या 16 आ जाएगा माइनस का। देखो आप माइनस करेंगे तभी तो 16 आएगा। करके देखो यहाँ पर, देखो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, 2 जा 19 आ गया। फिर 3 2 जा 3 5 जा 30, 3 5 जा 15, 2 जा 30, माइनस का 30। लेकिन हमें माइनस का साइन लेके आना है तो माइनस का इसको कर दो, प्लस का इसको कर दो, बस हो गए हमारे।
तो यहां से निकल के आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 13x माइनस का 2700। ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अगर अभी भी डाउट आ रहा हो आपको, इसमें अभी भी डाउट आ रहा है, कहीं पर भी डाउट आ रहा है, तो हमें बेझिझक आप बता सकते हो कि हमें इस जगह डाउट आ गया। ठीक है, देखो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटे में भरते हैं। ठीक है, कितने घंटे में भरते हैं वो अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे अधिक समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ हमें जो रिक्वायर होगी वो समय की ज्यादा होगी, तो हम लेट क्या करेंगे, समय। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या लिखा है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने में समय ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो, 10 घंटे अलग समय लगता, मतलब कि x की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दोनों साथ भरेंगे कितना, बड़ा नल है, बड़े नल में कितना समय लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले लेट करें, हमने लेट किया तो देखेंगे हम कि बड़े नल से हौज को भरने में लगा समय। इंग्लिश में आप लिख सकते हो इसी को, टाइम टेकन द लार्ज टब। ठीक है, क्या माना हमने, तो इसको मान लिया हमने x। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि छोटे नल से भरने में लगा समय, जो छोटा नल होगा उससे भरने में लगा समय, तो क्या होगा, छोटे नल से भरने में लगा समय, छोटे नल से हौज को भरने में लगा समय। क्या बोल रहा है, उसको 10 घंटे अधिक समय लगता है, इसको x हावर लगी, x घंटे, इसको x प्लस 10 घंटे लगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो सवाल खुद बोल रहा है, हमने वही बताया, जैसा जैसा बोलता जाए वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है, इतना सवाल खुद बोल रहा है, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये सवाल खुद बोलेगा आपको, यहां तक क्लियर। अब वो बोल रहा है कि दोनों को एक साथ भरने में लगा समय कितना होगा, दोनों को एक साथ भरने में लगा समय। अगर दोनों नल चालू हैं तो हमारे कितना समय लगा उसको, दोनों को एक साथ भरने लगा समय। क्या दिया, 9/, फिर से देखें इसको एक बार, 9 कंप्लीट 3/8, इतना समय लगा है उसको। ठीक है, दोनों साथ में भरने में। अब आप यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझे कि इसको समय लग रहा है घंटे में, इसको समय लग रहा है, लेकिन समय की जो होता है, जितना अधिक समय लगेगा उतनी जल्दी उतनी देर में हमारा काम हो जाएगा, या उतनी जल्दी काम होगा हमारा। जैसे यहाँ पर समझो, ऐसे समझो आप कि जैसे दो आदमी है, वो हमें पता नहीं है कितना कितना काम कर रहे हैं, लेकिन दो आदमी है, किसी दीवार को कुछ समय में फोड़ रहा है वो। ठीक है, या 10 दिन में फोड़ रहा है। दो आदमी मिलकर एक दीवार को 10 दिन में फोड़ देते हैं, तो एक आदमी मिलकर उसी दीवार को कितने दिन में फोड़ेगा, 10 से तो ज्यादा फोड़ेगा, क्योंकि अगर वो कितना भी गया गुजरा हो तो वो टुक टुक तो करेगा ही।
अगर वो टुक टुक भी कर रहा है तो कुछ तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी। अगर बूढ़ा भी है वो, तो उसको वो हथौड़ा चला तो रहा है, आप खूब लगे हो दोनों हाथों से, आप ज्यादा कर रहे काम, लेकिन 10 दिन से ज्यादा तब भी लोगे आप, वो कुछ तो काम करेगा। यहाँ पे इसका उल्टा आता है, जैसे समय दिया गया है x, तो काम कितना करेगा 1/x। इसकी जो एफिशिएंसी होती, क्षमता होती है, वो निकालनी पड़ती है। सबसे पहले तो क्षमता निकाले हम, तो जो बड़े नल को, बड़े व्यास वाला नल है, उसकी क्षमता क्या होगी 1/x। जो छोटे वाले की या होगी हमने बड़ी नल की, बड़े नल की क्षमता हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से होगी x + 10, ये होगी क्या छोटे नल की क्षमता, छोटे नल की क्षमता आ गई। अब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इतनी देर में काम कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 1/x + 10 = 9। इसका भी उल्टा होगा नहीं, 9/3/8, ठीक है। ये होगी बन के आ गई आपकी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो आएगा हमारा क्या 8/75। सॉल्व कर लेना, 1/9 कंप्लीट 3/8 है, तो यहाँ पर आएगा 1/15/8, 8 ऊपर चले जाएगा, आ गया ये, ठीक है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे, हमने लिया सबसे पहले एलसीएम लिया, तो इसको इस साइड लेगा x + 10, ठीक है, और प्लस x इक्वल टू कितना है 15, ठीक है। इसको ले गए आप, तो यहाँ पर इसको मल्टी, यहाँ पर आ गया 2x + 10, ठीक है, अपॉन में क्या हो गया यहाँ पर x² + 10x, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 8/75x, 75। इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक निकल के आएगी, कैसे निकल के आएगी वो भी हम बता दें आपको, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आएगा 150x + 750, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इक्वल टू में आएगा 8x² + 80x, ठीक है। एक साइड लेके आ जाओ सभी को, तो हमारा यहाँ पर आएगा 8x² प्लस, और इसको उस साइड भेजोगे आप, इसको उस साइड लेके गए तो हमारा ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का आएगा हमारा 70x आएगा। इसको उस साइड ले गए तो हमारा माइनस का आएगा 170 = 0। ये हो गई हमारी क्या इक्वेशन। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, इसका जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। हम बोल रहे हैं फिर से, अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही तो हमें बेझिझक आप बता सकते हो कि हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसका हम जरूर इससे सॉल्यूशन लेके आएंगे, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन देंगे आपको कि किस प्रकार आप कर सकते हो, ठीक है, किसी प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। या हम पूरा सॉल्व करा सकते हैं। पहले हमें दिक्कत तो आ रही है, आप कर सकते हो तो करके देखना एक बार जरूर, ठीक है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप बता सकते हो आप लोगों को, ठीक है। इतने सवाल किए हमने, जो हमें लगता है कि अब यहाँ पे बताना की जरूरत नहीं है। जो होगा हमारा रिवीजन के टाइम पे होगा, जो अनसॉल्व हम कराएंगे वो देखेंगे, तब देखेंगे। यहाँ पर आपको हर चीज का एक अनसॉल्व भी मिलेगा पेपर, ठीक है। जितने पेपर हो सकते हैं उसको हम बोर्ड एग्जाम के पहले करा के देंगे आप लोगों को, जितना हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हम पूरे करा के देंगे, जितना हो सकता है हमें उतना हम करा के देंगे, ठीक है। ओके, तो आप इसका रिवीजन और कंप्लीट कीजिए।